on saying please. See page number 17. New para. Having searched my pockets in vain for stray coppers, and having found I was utterly penniless. मैंने अपनी पॉकेट को फ़ौरन तलाश किया और मैंने ये पाया कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं. I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. फिर मैंने अब बहुत मासूम सूरत बनाकर कंडक्टर से ये कहा कि मैं टिकट के पैसे अभी नहीं अदा कर सकता, मेरे पास रकम नहीं है और मुझे पैसे के लिए घर वापस जाना होगा. ओह, यू नीड नॉट गेट ऑफ, डेट्स ऑल राइट, सेड ही. वो कहा कि तुम्हें बीच रास्ते से उतरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं अगर तुम पैसे भूल गए हो. ऑल राइट, सेड आई, बट आई हैवेंट अ कॉपर ऑन मी. तो मैंने कहा कि मेरे पास तो मामूली रकम भी नहीं है. ओह, आई विल बुक यू थ्रो, ही रिप्लाइड. वेयर वुड यू वांट टू गो. तो बस कंडक्टर ये कहता है कि तुमको कहाँ जाना है, तुम ये कहो. एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वाज प्रिपेयर्ड टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकांग. तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कहीं का भी टिकट मांगूँ वो मुझे दे देगा. बैंक टू हांगकांग, जहाँ कहीं मांगूँ मतलब मुझे वो टिकट दे देगा. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? फिर मैंने उसको बताया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ. उसने मुझे टिकट जब दिया तो मैंने उससे पूछा where shall I send the fare, कि मैं बाद में ये रकम कैसे दूँ, कहाँ दूँ. ओह, यू विल सी मी समडे, ऑल राइट. वो कहते हैं किसी न किसी दिन हमारी मुलाकात हो जाएगी. ही सेड चीयरफुल्ली. उससे बड़ी खुश मिजाजी से मुझे ये जुमला कहा. ही टर्न टू गो. उसके बाद वो चला गया. एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वंडरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन अ शिलिंग एंड द अकाउंट वाज स्क्वेयर्ड. मैंने आखिरी मरतबा अपनी पॉकेट को चेक किया तो मुझे एक शिलिंग मतलब कुछ रकम मिली और उसके बाद मामला ख़त्म हुआ. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विथ विच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी. लेकिन पैसे मिलने की खुशी कम थी, ज़्यादा खुशी जो है उसकी खुश मिजाजी से मुझे हुई थी. न्यू पैरा. A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. उसके बाद कुछ दिन गुजरे थे. एक दिन वो बस में बैठा कुछ पढ़ रहा था, तभी किसी ने उसके पैर का जो अंगूठा था उसे कुचल दिया. I looked up with some anger and more agony. मैंने बड़ी गुस्से से ऊपर नज़र की. I saw my friend of the cheerful countenance. तो मुझे वही खुश मिजाज कंडक्टर नज़र आया. सॉरी सर, ही सेड. तो फ़ौरन जो है कंडक्टर ने माजरत की, मुझे माफ़ कर दें. आई नो दीज आर हेवी बूट्स, कि मुझे पता है कि मेरा जूता बहुत वज़नी है. Got them because my own feet get trod when so much and now I am treading on other people's. तो मजाक में ये बात कहता है कंडक्टर. क्या कहते हैं मजाक में कि लोग जो है मेरे पैर को कुचलते हुए
आगे बढ़ जाते थे, या अब जो है मैं लोगों के पैरों को या उंगलियों को इस तरह से कुचलता हूँ। मजाक में उसने ये बात कही। होप आई डिडेंट हर्ट यू सर। फिर मज़ीद क्या कहता है कंडक्टर कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। ही हैड हर्ट मी, हालांकि मुझे तकलीफ़ हुई थी, बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट डैट आई अश्योर्ड हिम ही हैडंट। मुझे तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उसने मुझसे इतनी अच्छी से बात किया था, या उसने इतने अच्छे लहजे से मुझसे बात किया था कि मैंने उसको ये यकीन दहानी कराया कि हाँ, मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंची है। आफ्टर दिस आई बिगन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing। फिर जब कभी मैं उसकी बस में सवार होता, मैं मुस्तकिल जो है उसे एक खुश मिजाज इंसान पाता और मुझे अच्छा लगता उसे देखकर। He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable। इनएग्जॉस्टिबल मतलब बहुत ज़्यादा, लामहदूद। मुझे ऐसा महसूस होता था कि उस बस कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है और उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अपने मुसाफिरों को, पैसेंजर्स को आरामदा सफ़र फराहम करे। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside। फिर उस साथ में राइटर ये देखता है कि अगर 2 मंजिला बस है और अगर बारिश हो रही है तो वो कंडक्टर फ़ौरन से ऊपर जाता था, और ऊपर अगर कोई होता था मतलब, तो उनको ये टिप दिया करता था, इशारा करता था कि नीचे जगह खाली है। विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कॉन्सिडरेट एज अ सन। जो बूढ़े लोग होते थे उनके साथ वो बच्चों जैसा या बेटे के जैसा, मतलब बेटे की तरह वो ख्याल रखता था बूढ़े लोगों का। विथ चिल्ड्रेन आई सॉलिसिटस एज अ फादर। सॉलिसिटस मतलब केयरिंग, परवाह करने वाले, और बच्चों के साथ वो परवाह करने वाले वालिद की तरह पेश आया करता था। ही हैड एविडेंटली अ peculiarly warm place in his heart for young people। हर एक के लिए उसके दिल में जगह थी, अच्छी से पेश आता था वो सबके साथ। एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विद देम। और लोगों के साथ जो है वह हंसी मजाक में शामिल रहा करता था। इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेमेंट। अगर कोई नाबीना शख्स उसकी बस में सवार होता तो उसे बहुत एहतियात से वो मंजिल आने पर नीचे उतार देता। ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट। और कभी कभी ये होता कि वो बस ड्राइवर से ये कहता था कि वो इंतज़ार करे वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर, ताकि उसे रास्ता पार करा सके उस नाबीना शख्स को, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या उसको रास्ता बता दे। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners। मुख्तसर ये कि मैंने उसको ऐसा पाया कि वो इरेडिएटेड मतलब फैलाना, कि वो फैलाया ऐसा माहौल जिसमें हम खुश मिजाजी को और रहम दिली को महसूस कर सकते थे। काइंडलीनेस, रहम दिली, तो ऐसा पूरा उसका अतराफ़ का माहौल हुआ करता था। और साथ में जो सफ़र होता था वो सफ़र हमें एक सबक देता था कि हम भी ऐसे ही नेचुरल कर्टेसी, कुदरती शाइस्तगी का, महज़्ज़बपन का इस्तेमाल करें, गुड मैनर्स, अच्छे तरीक़ों का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में।
तो ये सबक देता हुआ वो आगे बढ़ता था। In the next video, we will see the last part of our lesson on saying please. Thank you.